हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में जानेंगे टैली में कि यदि हमको कोई बैलेंस शीट क्रिएट करना होता है तो कैसे करें। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था लेजर बनाने के लिए और फिर से ग्रुप बनाने के लिए कि अगर हमको कोई लेजर बनाना होगा तो लेजर का ग्रुप और हम सेलेक्ट करेंगे तो वो हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, ताकि हम सभी कैटेगरी को यानी कि एक प्रकार के जो भी कैटेगरी हम उनको एक ग्रुप में क्या कर सके, रख सके। अब हमको बैलेंस शीट क्रिएट करना भी नहीं होता क्योंकि पिछली क्लास में आपको बताया था सिर्फ हमको क्या करना होगा, लेजर बनाते जाएंगे, बैलेंस भरते जाएंगे और हमारा बैलेंस शीट क्या होता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा। जैसे कि हमने पिछली क्लास में कुछ बनाया था। चलिए पहले हम अपना कंपनी ओपन करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, पेन ड्राइव में रखे थे यानी कि ई ड्राइव में आ जाएगा और ये हमारी कंपनी। अब इसे हम लोगों ने बैलेंस शीट कुछ चेक करने के लिए आए हैं। बैलेंस शीट पे आ गए। जैसे बैलेंस शीट पे आएंगे तो आपको दिखेगा टोटल आपका यानी कि बैलेंस दिखा रहा है जितना अभी तक आपने भरा है। और यदि आप नोट्स में जाएंगे ना तो नोट्स में जो आपको बैलेंस शीट दिखाई दे रहा होगा, टोटल आपको कितना आना चाहिए इसमें, 34। लेकिन अभी हमारा बैलेंस टोटल नहीं आया है ना, क्योंकि अभी हमने टोटल लेजर नहीं बना। अब हम लोग यहीं से क्या करेंगे, एक एक बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए दो जगह से बना सकते हैं। पहला, आप तो चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं, दिख रहा है ना। दूसरा, यदि आप चाहें तो नीचे सारा लेजर दिया गया है, दिख रहा है सबको ना, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, आप चाहें तो यहाँ से भी नीचे से देख करके बना सकते हैं। जब आप ये बनाएंगे ना तो आपको बैलेंस शीट में चेक करने के लिए आपको ऐसे बैलेंस शीट दिखाई देगा, दिख रहा है सबको ना। तो पहले हम क्या करते हैं, आते हैं बैलेंस शीट पे क्रिएट करते हैं, यहीं से कर लेते हैं। और देखिए सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। तो हमको एक बनाना होगा किस नाम से, टैली में आ गए। और किस में आना होगा, क्रिएट, उसके बाद से लेजर। किस नाम से बनाना होगा, लोन फ्रॉम बजाज। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सिक्योर लोन दिया है ना, अनसिक्योर लोन दिया है। क्या दिया है, अनसिक्योर और सिक्योर क्या ये पता है ना। अनसिक्योर लोन्स जीएसटी अभी नॉट एप्लीकेबल रखना है और इंटर करते हुए चले जाना है। अमाउंट कितना दिया है, 1,50,000। कितना दिया, 2,50,000। भर देंगे यहाँ पे 2,50,000 हो जाएगा। कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, अब इसका फिर अगला क्या कह रहा है, इसका से अगला हमारा कह रहा है ओडी अकाउंट। ओडी अकाउंट हमने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था। ओडी का मतलब क्या होता है, ओडी का मतलब ओवर ड्राई अकाउंट। क्या होता है, ओवर ड्राई अकाउंट, यानी कि आप उसमें से क्या कर सकते हैं, लोन लायबिलिटीज के तौर पे आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। हमने एक अलग अकाउंट बना लिया किस नाम से, ओडी अकाउंट एट एसबीआई। जो एसबीआई बैंक का ओडी अकाउंट है और इसका अंडर क्या होगा, बैंक ओडी अकाउंट। क्या होगा, बैंक ओडी अकाउंट। अभी उसका लिमिटेशन नहीं पता है। जैसे लिमिट होता है कि आप इस बैंक से 10 लाख या 15 लाख तक लोन ले सकते हैं, उससे ज्यादा लोन नहीं ले सकते। यदि वो लिमिट आपको पता है तो यहाँ पे लिमिट भरिए, और नहीं पता है तो फिर फिलहाल अभी क्या करते जाइए, इंटर करके आ जाइए, नीचे बस बैलेंस भर लीजिए। नहीं तो पूरा डिटेल भरना होगा, कितना लिमिट है, किसके नाम से है, अकाउंट नंबर क्या है, आई एफ कोड क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, बैंक नेम क्या है, ये सारा क्या करना होगा, फिलअप करना होगा। फिलहाल अभी हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो बस हम नाम भरें, अंडर ग्रुप, और फिर क्या भर लेंगे, बैलेंस। इसका बैलेंस देखिए कितना दे रहा है, 3,25,000। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब देखिए एक्सेप्ट करने के बाद से अगला इसमें हमारा कह रहा है क्या है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इसका अंडर ग्रुप क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ध्यान दीजिएगा ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके सिस्टम में नहीं था, आपने बनाया है। इसके पहले जो पिछली क्लास में आपको ग्रुप बनाना बताया था ना, उसमें हमने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप बनाने के लिए, यही है ना। हमने आपको कल बना के बताया था ना कि यदि आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप बनाना तो कैसे बनाएंगे। अब वही आपको इसके अंडर में लेना होगा। जो आप ये लेजर बना रहे हैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का, इसके अंडर आपको क्या लेना होगा, अंडर ग्रुप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नाम में भर लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अंडर ग्रुप में क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने बनाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और इसका अंडर ग्रुप में हमने क्या भरा था, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमने क्यों बताया था, क्योंकि अगर जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो पहले हमने खर्च किया तो हमारे ऊपर क्या है, कर्ज है। क्या है, कर्ज है। और उसमें किस प्रकार का है, फिक्स है कि करंट है, तो करंट, क्योंकि अगर जो हम आज भी दे सकते हैं कल भी दे सकते हैं, कोई ये जरूरी थोड़ी है कि 2 साल के बाद ही देना है, फिक्स थोड़ी है। वो हमारा किस में आएगा, करंट। हमने क्या उसका अंडर क्या रखा, करंट लायबिलिटी। जीएसटी फिलहाल रखना नॉट एप्लीकेबल, और जाके अमाउंट टाइप कर देना, कितना अमाउंट है, 1,11,000। और फिर कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। और इसके बाद से अगला हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। यानी कि आपके यहाँ अगर जो कोई काम किया तो वो आप सैलरी दें तो आउटस्टैंडिंग हो रहा है एक प्रकार का, वो भी आपका क्या है, एक्सपेंसिव तो है ना, तो क्या है, करंट है कि आप हर महीने उसको सैलरी देते जाएंगे। प्लस दूसरी चीज कि वो फिक्स नहीं है तो वो आपका करंट हो जाएगा। और लायबिलिटी यानी कि कर्ज क्यों हुआ, कि आपके यहाँ वो काम किया तो आपको पैसा देना अनिवार्य। क्लियर सबको ना। अब हमको करना क्या है, अभी तक हमने कौन सा बनाया, तो हमको बनाना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए फिर से क्रिएट और ले नाम में भर लेंगे वही, यानी कि यहाँ से हमको क्या कौन सा बनाना होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका अंडर को क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका अमाउंट कितना दिया है, 76। और कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे, और फिर इसको कंट्रोल एस क्या कर लेना है, एक्स। अब इसका अगला हमारा क्या दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके आगे नोट कर लिएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई लेजर नहीं बनाना है। इसलिए क्योंकि हमने आपको जब लेजर बनाया था उसमें बताया था 2 लेजर आपका बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और दूसरा कैश का। अगर जो देखिए अभी हम बनाने जाएंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, तो यहाँ पे दिखाएगा कि इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए नीचे एक एरर दे रहा है ना, नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पे दे रहा है नेम ऑलरेडी एक्सिड इंटर ए डिफरेंट नेम। यानी कि इस नाम से आपके सिस्टम में, यानी कि आपकी कंपनी में पहले से ही बना हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो पहले हम आ जाएं किसमें, अल्टर में। मॉडिफाई करने के लिए कहाँ जाना होगा, अल्टर, और अल्टर के बाद से लेजर। तो हमको किस नाम से चेंज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ना। तो देखिए जैसे हम आएंगे लेजर में तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख जाएगा यहाँ, क्योंकि पहले से बना हुआ है। अल्टर इसमें सिर्फ क्या करना है कि नीचे जाके जो अमाउंट दिया है ना वही हमको बस भर लेना। हाँ बस अमाउंट भरना, और कुछ नहीं करना है। अमाउंट भर के फिर कंट्रोल से इसको क्या कर लेना है, हाँ सेम कैश का उसी प्रकार से। अब अगला कर आपको बनाना होगा किस नाम से, फर्नीचर एंड फीचर्स, फीचर्स के नाम से। अब ये हमको बनाना होगा फर्नीचर एंड फीचर्स, फिर कहाँ जाएंगे, क्रिएट और बना लें। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स एसेट, और इंटर करते हुए चले जाएंगे। अमाउंट कितना दिया इसका, 5,50,000। 5,50,000। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे डेबिट इसके सामने जो क्रेडिट किया है ना, इसको आप लोग डेबिट कर लीजिएगा। क्योंकि जब कोई एसेट्स बिजनेस में आता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। तो यहाँ पे जो क्रेडिट है उसको क्या कर लीजिएगा, डेबिट हो जाएगा। हाँ इसको कर लीजिएगा डेबिट इसमें। तो वही तो बोल रहे हैं सही करने के लिए, दूसरा क्या बोले। हम पहले ही बोले थे कि जहाँ पे मिस्टेक आएगा वहां पे हम आपको सही कराएंगे, जहां जहां मिस्टेक आएगा वहां वहां सही कराएंगे, आप लोग घबराइए नहीं। बस क्रेडिट को हटा क्या कर लेना है, डेबिट कर लेना। अब देखिए हमने क्या किया, इसको फिर कंट्रोल एस क्या कर लिए, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करने से फिर अगला हमारा कह रहा है कि आगे आपको बनाना किस नाम से, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट नाम से। अब इस नाम से एक लेजर बना लिया, इसका भी अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स एसेट्स। अमाउंट कितना है, 6,20,000। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे। और अगला प्लांट एंड मशीन, ये शायद हम लोगों ने बनाया है ना, ये हम लोगों ने शायद बनाया, नहीं बना तो नहीं है। कौन सा बना था, एक लैंड एंड बिल्डिंग वाला बना था। इसका अमाउंट 4,80,000 दिया है। कंट्रोल एस क्या कर लेंगे इसको भी, यानी कि बस आपको ये लेजर बनाते समय ना इसके हिसाब से बस आपको यही काम करते हुए चले जाना।
फिर आपको बनाना होगा NST 10%। ये आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी दूसरे बिजनेस में, अपने ही बिजनेस के ऊपर। तो अंडर ग्रुप भी क्या रखेंगे? इन्वेस्टमेंट ही रखेंगे ना। कितना रुपया कर रहे हैं? 85,000। कंट्रोल से क्या कर लेंगे? एक्शन। ये भी हो गया। फिर अगला हमारा है, अगला कह रहा है करंट अकाउंट एट SBI बैंक, कि आपका करंट अकाउंट यानी कि सेविंग का खाता है, कि जो आपका किस अंडर ग्रुप में जाएगा? बैंक अकाउंट। किसमें जाएगा? बैंक अकाउंट। और इसके बाद से आपको करना क्या है? अमाउंट भरना है। कितना दिया है? 2,25,000। कंट्रोल से क्या कर लेंगे? Excel। और फिर अगला प्रीपेड रेंट। क्या करना है? प्रीपेड रेंट का भी आपको एक बनाना होगा। प्रीपेड रेंट का अंडर ग्रुप करंट एसेट्स, क्योंकि जो आप रेंट दे रहे हैं तो वो आपका जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो आपका एक प्रकार का एसेट्स है, लेकिन फिक्स नहीं, क्योंकि पैसा दें तो आप आज भी देंगे, 1 महीने के बाद भी देंगे, यानी कि 1 साल से क्या है ये कम है, इसलिए हम इसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? करंट एसेट्स। और पैसा कितना दिया है? 43,200। कंट्रोल से क्या कर लेंगे? और फिर अगला कैश। तो कैश का हमने आपको बोला ये बनाना नहीं है, इसको क्या करना है? अल्टर करना है। और क्लोजिंग स्टॉक भी आपको नहीं बनाना, ये डिफरेंट दिखना चाहिए। क्यों? तो बता रहे हैं। पहले ये समझ लीजिए कैश का कैसे भरेंगे। अमाउंट कितना दिया है? 4,75,000। अब आप आ जाइए टैली पर, अल्टर में कैश ऊपर ही दिया है ना, यानी कि आपको अल्टर में आना होगा, लेजर में, और फिर किसमें? कैश। और कैश का आप अमाउंट भर लीजिए। कितना? 4,75,000। कंट्रोल से क्या कर लेंगे? ये भी हो गया। अब देखिए इसमें क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? तो हमने आपको बताया था कि अगर जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023, और खत्म होगा कब? 31 मार्च, 31 मार्च 2024। तो इस साल का जो आपका स्टॉक बचा रहेगा वो आपका क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा। और वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो हम ये क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक के रूप में चढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, उस पूरे आइटम का नाम भरेंगे, क्या क्या आइटम हमारे पिछले साल में रह गया है उस गुड्स का नाम भरेंगे। जैसे जब आप लोग आगे जाएंगे ना, तो आगे आप लोग को इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिलेगा, अगला वाला लेसन, उसी में हम लोग इसका एंट्री करके देखेंगे। तो फिलहाल हमको एक छोड़ना होगा, इसमें से कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। चूंकि ये डिफरेंट में आएगा, क्योंकि हमने अमाउंट मुझे नहीं भरा, तो डिफरेंट 3,20,000 का दिखेगा ना, ये डिफरेंट दिखना चाहिए। और आगे चल के हम लोग सही करेंगे। तो फिलहाल ये समझिए आगे, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के अब कौन सा बनाना है? सुप्रीम कंप्यूटर्स। सुप्रीम कंप्यूटर्स का अंडर ग्रुप क्या होगा? डेप्टर्स। तो ये लेजर हमने बनाया था डेप्टर साउथ का ना, इसका अंडर ग्रुप हमने क्या बना था? सन्नी डेप्टर। क्योंकि ये हमारा क्या है? कस्टमर है जो किसी अलग साइड का है। इसका अमाउंट कितना दिया है? कितना दिया है? 38 कह रहे तुम लोग? 35,800 दिया है ना। भर लेंगे 35। कंट्रोल से, अब देखिए कस्टमर है तो क्या होगा? डेबिट होगा। कंट्रोल से क्या कर लेंगे इसको? और फिर अगला हमारा दे रहा है किस नाम से? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी के नाम से। अगला हमको बनाना है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। इसका अंडर ग्रुप डेप्टर्स नॉर्थ। डेप्टर्स नॉर्थ ले लेंगे। अब ये समझ लीजिए, आप इतना से भी पहचान सकते हैं कि दोनों आपके कस्टमर हैं, लेकिन एक किस साइड का है? नॉर्थ साइड का है, तो एक किस साइड का है? साउथ। हम एक ग्रुप बना लिए ताकि जो भी नॉर्थ के आएंगे ना, हम कह देंगे हाँ ये नॉर्थ वाले ग्रुप में डालते जाएंगे, तो उस साइड के रहेंगे। और जो साउथ के आएंगे उनको हम किधर के डालते जाएंगे? साउथ में डालते जाएंगे। क्लियर सबको ना? हाँ, ये अफ्रीका का नहीं है, अपने इंडिया में भी है। ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया सारा दिया है ना। चलिए इसका अमाउंट कितना दिया है? 54,400। कंट्रोल से इसको भी क्या कर लेना है?
एक्सेल। और फिर अगला स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। अगला हमारा दिया है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, इसका भी अंडर ग्रुप यही होगा। अमाउंट कितना दिया है? 62। कंट्रोल एस, इसको भी क्या कर लेना है, एक्स। अब देखिए, अब कह रहा है आपको क्या करना होगा। अब कह रहा है कि चेक बैलेंस शीट। अब आपको बैलेंस शीट चेक करना होगा। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है और फिर कहाँ जाना है, बैलेंस शीट। और डिटेल में देखना है आपको सारा। तो अल्ट के साथ क्या दबाना होगा, F4। कैसे? हम टैली पे आ गए, गेटवे ऑफ टैली, और इसमें आपको दिखाई दे रहा हो क्या, एक चीज और ध्यान दीजिए। यदि आप इस पे क्लिक नहीं करना चाहते हैं, बटन का शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जो बटन हाईलाइट हुआ हो, बी हाईलाइट हुआ है ना, बैलेंस शीट के लिए क्या दबाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बी, स्टॉक समरी के लिए, रेडियो एनालिसिस के लिए, डिस्प्ले के लिए, वाउचर के लिए, और डेमो के लिए। यानी कि आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको बैलेंस शीट में जाना है और फिर क्लिक न करने के बाद हम बी बटन दबा देंगे, बैलेंस शीट ओपन हुआ। लेकिन हमारा आना चाहिए था 34 लाख, लेकिन कितना आ रहा है, 34,18,100। 34,00,000 1,000। हमने कहीं ना कहीं क्या किया, गलत मिस्टेक किया है। तो मिस्टेक कहाँ से किए, एक बार चेक करने के लिए ध्यान दीजिएगा। हम आएंगे थोड़ा सा ऊपर, बैलेंस शीट जो इसमें दिया है। हाँ, क्लोजिंग छोड़े हैं, अभी हम बता रहे हैं क्यों छोड़े हैं, वो दिखाएंगे भी कहाँ है। अब देखिए हमको करना क्या है, ये हॉरिजन इंटरप्राइजेस का हमने अमाउंट कितना भरा है, चेक कर लेते हैं। अल्टर में जाना होगा ना, अल्टर, और अल्टर के बाद से लेजर, उसके बाद से हॉरिजन इंटरप्राइजेस दिया है ना, हमने कितना भरा है, 15,400। चलो ये रहने देते हैं। फिर हम आ जाएंगे इसके से पीछे, और इसके बाद से एक और चेक कर रहे थे, इसके ऊपर वाला कौन सा है, कंप्यूटर केयर सिस्टम। ये कितना दिया है, 34,650 दिया है ना। हम लोग भरे कितना है, कंप्यूटर केयर सिस्टम यही है ना, 36,450 भरे। तो नोट कर लीजिएगा, जो ऊपर वाला है वो आपको वही भरना है, लेकिन जो नीचे वाला ये आपको भरना है 15,480। यानी कि आप इसको काट करके क्या लिख लीजिए, 15,400। ऊपर वाला ये ऊपर वाला काट के हमको कितना कितना लिखना होगा, 15,400 नहीं, ये 26 कितना, 36,400, 36,420 से 50 चेक कर लेते हैं। 36,450 दिया, तो ये आपको लिखना होगा 36,400। नोट कर लिए, यही दोनों अमाउंट आपको लिखना है। ये 36 में ये कितना, ये 34 ही रहेगा। ये जितना दिया उतना ही रहेगा ऊपर। हाँ, जितना दिया उतना ही रहेगा, बस नीचे वाला चेंज करना है। बस ये 15,480 कर लेना, ऊपर वाला वही रहेगा। अब हमको हमारे जो हमने एंट्री किया है ना, उसमें हमको कितना करना होगा, 34,650। क्योंकि हमारा बैलेंस मिस्टेक हुआ है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे इसको अल्टर में आकर के 34,650। अब हमारा 34 लाख आना चाहिए ना, अब तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कंट्रोल ए से हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब स्केप से वापस और आ जाएंगे किसमें, बैलेंस शीट। अल्ट के साथ या फोन डिटेल में देखने के लिए देखिए, जैसे स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है वैसे इसमें भी दिखाई दे रहा है, अंतर दिख रहा है ना। बस एक हमारा डिफरेंट आ रहा है, वो कितना, यहाँ बता रहा है डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का, 3,20,000। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के 3,20,000 कहाँ से आएगा, तो जब आप लोग अगले पेज पर जाएंगे ना, थोड़ा सा अगले पेज पे आप लोग आइए, तो आपको इसमें मिलेगा एक लेसन, मेंटेनिंग कौन सा, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या मिलेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यानी कि यहाँ पे गुड्स का नाम दिया गया, जो गुड्स की एंट्री करना है। देखिए गुड्स की एंट्री टोटल कितना करना है आपको, 3,20,000। तो यही 3,20,000 जो है, डिफरेंट यहाँ से हट करके अपने आप क्लोजिंग में स्टॉक आ जाए। यानी कि हमको लाना नहीं होगा, अपने आप आ जाए। जैसे कैश और प्रॉफिट का था ना, वैसे हमारा प्रॉफिट किसका आ जाएगा, क्लोजिंग बन जाएगा बैलेंस शीट ना। हमने कैसे कैसे भरा है, क्लियर है ना। फिर क्या करते गए, हम लेजर बनाते हैं और उसमें अमाउंट भरते गए। और जैसे हम बैलेंस शीट चेक किए तो दोनों तरफ हमारा बैलेंस कितना मिल रहा है, इक्वल टू, लेकिन एक डिफरेंट आ रहा है कितने का, 1,20,000। ध्यान रखिएगा सबका इतना ही आना चाहिए।
आप लोग नोट्स में भी देखिए, जैसे नोट्स में आएंगे ना, थोड़ा सा ऊपर चलिए अगले वाले पेज पर। देखिए जहाँ पे हमने बैलेंस शीट बना के फाइनल किया है, वहां पे नीचे आपको सेम ऐसे सेम और दिखाई दे रहा है ना। हाँ। डिफरेंट कितना है? ये 3,20,000। 3,20,000। ये डिफरेंट कब खत्म होगा, ये आगे हम आपको बताएंगे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगले वाले डे से। आ रहा समझे ना। फिलहाल अभी क्या करते जाना, आपको नाम भरते जाना है, और नाम भरने के बाद से फिर आपको क्या करते जाना है, अमाउंट भरते। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जो आप अंडर ग्रुप गलत करेंगे तो आपका बैलेंस भी क्या होगा, गलत। क्लियर सबको ना। जैसे एक गलत हम करके दिखा रहे, अभी हमारा बैलेंस शीट सही आ रहा है ना, बैलेंस शीट सही आ रहा है, तो लास्ट वाला हम क्या बनाए हैं, लास्ट वाला स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स बनाए हैं ना। चलिए हम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का अंडर ग्रुप क्या भरे हैं, लेजर में आ गए, और यहाँ से स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स ले ली, यही है ना। डेप्टर्स, सनी डेप्टर्स भरे, कस्टमर हो गया। अब इसको हटा के हम सनी क्रेडिटर्स कर देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, सप्लायर हो जाएगा ना। अब कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप क्रेडिट हो जाएगा ना, कंट्रोल से एक्स। अब देखिए, अब आ जाइए किसमें, बैलेंस शीट, ऑल्ट के साथ ये फोन एक्सपेंड डिटेल। अब आपका टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 4,00,000। अब नीचे आपका अमाउंट कितना आ गया, 24,00,000। तो 62,000 कहाँ से मिस्टेक हो रहा है, जो हमने गलत किया। हम पुनः दोबारा उसको क्या करेंगे, तो स्किप से वापस अल्टर में, लेजर में, और किस नाम से था, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। अंडर क्या था, डेब्टर्स नॉर्थ था ना, तो नॉर्थ है यानी कस्टमर क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा, और फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे, X। अब जाके चेक करिए बैलेंस शीट, तो अब आया, तो क्लियर सबको ना। यानी कि यदि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते समय यदि आप मिस्टेक करते हैं अंडर ग्रुप, तो आपका बैलेंस क्या होगा, गलत। आज आप लोग को बिल्कुल ध्यान से क्या करना है, नाम भरना है, ओपनिंग बैलेंस भरना है, और उसको क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, हो जाएगा ना। बना ले जाएंगे सभी लोग ना। आज आप लोग ये बनाइएगा, और अगली क्लास में हम लोग जानेंगे बिल वाइज एंट्री के बारे में। इसके बारे में, बिल वाइज एंट्री के बारे में। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइए लोग।